हेलो व्यूवर्स, आज 5 जून है और आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। और इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो है वन अर्थ। यानी हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है और दूसरे प्लेनेट्स पर अभी तक की जो रिसर्च है वो लाइफ को ढूंढने में शायद कामयाब नहीं हुई है। तो इस तरह से हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है, एक लिमिटेड प्लेनेट है ज़िंदगी के लिए। तो कितना ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए इस लिमिटेड स्पेस को प्रोटेक्ट करना, इसको बचाए रखना और लाइफ के काबिल इसको बनाए रखना। एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ हम जानते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम इस इन्फॉर्मेशन और इस नॉलेज को अपनी फेथ की लेवल पर ले जाने में शायद नाकाम हुए हैं और हम अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को शायद इसके साथ अटैच नहीं कर पाते हैं। तभी तो शायद हम ज़्यादा एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम नहीं कर पाते हैं या हमारी एक्शंस शायद ऐसी नहीं होती हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली हों। तो आइए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करता हूँ जो टेक्निक्स हमें हेल्प करेंगी कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाएं। और जब एक बार हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस और हम जब एक बार ये फेथ अपने आप में डेवलप कर पाएँ कि एनवायरनमेंट हमारी सस्टेनेंस के लिए कितना ज़रूरी है, तो शायद उसके बाद हमारी एक्शंस भी अकॉर्डिंगली होंगी, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी और किसी भी सूरत में वो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाली नहीं होंगी। अगर हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और ये इमेजिन करें कि हमारे इर्द गिर्द बहुत कम सब्ज़ा है, बहुत कम पेड़ पौधे हैं और अगर हम इसको कुछ सेकंड के लिए इमेजिन करें तो आप ये फील कर सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। शायद हमारी ज़िंदगी में से वो सारा चार्म निकल जाएगा, वो सारी खुशी और एंटरटेनमेंट निकल जाएगा क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सब्ज़ा नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं पेन का प्रिंसिपल, क्योंकि हमारा माइंड पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल पर काम करता है। जहाँ उसको प्लेजर लगता है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और जहाँ उसको पेन महसूस होती है तो उस पेन को वो फील करना शुरू कर देता है और उस पेन से वो दूर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पेन का मतलब है कि वो इस एक्टिविटी को अवॉइड करना शुरू कर देता है जिससे उसके एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान पहुँचे, कोई भी उसकी डिस्ट्रैक्शन हो। तो अगर हम इसको इमेजिन करना शुरू कर दें तो हम उस पेन को फील करना शुरू कर देंगे, जो पेन हमें फील करनी पड़ेगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीनरी एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज़ अराउंड अस। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे हम वो फीलिंग्स अराइज़ कर सकते हैं, वो इमोशंस अराइज़ कर सकते हैं जो कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम के लिए वो हमें पुश करेंगी, वो हमें मजबूर करेंगी। एक दूसरी सिंपल सी टेक्निक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हमारे घरों में पेड़ पौधे होते हैं। हमारे अगर हम स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल्स में भी हम पेड़ पौधे देखते हैं, इवन के ऑफिसेज़ में भी पेड़ पौधे होते हैं और हमारे माहौल में पेड़ पौधे मौजूद हैं। तो अक्सर हमें कहा जाता है, बचपन से हमें ये बात कही गई है, बल्कि हमारी किताबों में भी, हमारे सिलेबस में भी ऐसे लेसन्स मौजूद हैं जहाँ ये कहा गया है कि पेड़ पौधे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो इसी प्रिंसिपल को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक पेड़ को अपनी लोकेलिटी में, अपने घर के इर्द गिर्द, अपने स्कूल में एक ऐसे पेड़ को सिलेक्ट करें जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, जो बड़ा खूबसूरत हो। वैसे तो सारे पेड़ खूबसूरत हैं, लेकिन जो पेड़ आपको अच्छा लगता हो उस पेड़ को सिलेक्ट करें, उसके पास जाएं
उसको छुएं और उससे कहें कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जैसा कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास अक्सर आते जाते हैं, तो आप भी वक्त निकाल कर उस पेड़ के पास ज़रूर जाएं और उस पेड़ को जब भी आप उसके करीब जाएं, उसको हाथ से छुएं और उसके पत्तों को देखें, उसकी टहनियों को देखें, उसके तने को देखें, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको फील करना शुरू कर दें। जब भी आप अपने दोस्त के पास जाएं, तो जब आप इस एक्टिविटीज़ को करते रहेंगे, हर उस टाइम में जब आप उस अपने दोस्त के पास जाएंगे, तो आप अपने आप में वो फीलिंग्स और वो इमोशंस पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, जो फीलिंग्स और इमोशंस हम शायद अपने एनवायरनमेंट के तई मिस करते हैं। और यही वजह है कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए शायद ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम वो इमोशंस पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, वो फीलिंग्स पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और कहीं ना कहीं हम वो फेथ भी डेवलप कर पाएंगे कि एनवायरनमेंट हमारे लिए सब कुछ है। हम एनवायरनमेंट के बगैर शायद हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी लाइफ नहीं है। और एनवायरनमेंट को जितना हम नुकसान करते जाएंगे, उतना हमारी लाइफ में से चार्म ख़त्म हो जाएगा, हमारी लाइफ जो है वो रूखी सूखी हो जाएगी और आखिरकार वो दम तोड़ बैठेगी। तो अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम करें, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अपने एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर अपनी लाइफ में काम करेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाएँ और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम एनवायरनमेंट को इंटैक्ट छोड़ें, अच्छी हालत में छोड़ें, अच्छी कंडीशन में छोड़ें, ताकि वो भी अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।